अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट का थोड़ा सा मैं आपको मकसद बता देता हूँ, इसका बुनियादी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम इंडस्ट्री से, एकेडमिया से एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उनसे कुछ जो है हम चीज़ें सीखते हैं ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा और मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दीली ला सकता है अगर आप इस प्रोग्राम को गौर से सुने और देखें। क्योंकि आज के जो मेरे मेहमान हैं वो 35 इयर्स उनका एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के अंदर, 10 किताबें लिख चुके हैं, 52 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, 170 से ज़्यादा यूट्यूब पे इनकी वीडियोस हैं रिसर्च के ऊपर। मैनेजमेंट लीगल कंसल्टेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोच हैं, एचआर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, ऑथर हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें इन्होंने कर ली हैं। आइए हम इन्हीं से पूछें। हम खुशामदीद करते हैं डॉक्टर राशिद बलोच साहब को। शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड ऑफ यू हाफिज साहब, क्योंकि ये दिस इज रियली ए प्रिविलेज टू हैव यू विद मी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो यू वेरी वेल। जितना ज़बरदस्त माशाल्लाह एकेडमिया से वास्ता रहा है आपका, इतना ज़बरदस्त पीएफ किट और सारे आपकी मंजिलें, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और इस प्रोग्राम में भी आके कि अच्छी बात है कि आगे चलेगी। डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ काफ़ी डॉक्टर साहब से हम काफ़ी दिनों से जो है वो टाइम लेने की हम सोचते थे, लेकिन क्योंकि इनकी इतनी मसरूफियत है कि डॉक्टर साहब ने जो है वो मुझे टाइम दिया, तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ एक अच्छी जो है हम पॉडकास्ट करें और अपने नाज़रीन और सामीन के लिए कोई अहम इंफॉर्मेशन इनसे ले सकें। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ये बताइए कि आप इतना सारा आपने काम किया हुआ है। मैं तो जब आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मैं ये सोचा था डॉक्टर साहब कभी सोते भी हैं। तो आपका क्या रूटीन, डॉक्टर साहब कैसे माशाल्लाह से आपने इतनी सारी चीजें, कामयाबियां कैसे मैनेज की? डॉक्टर साहब थोड़ा सा जरा आप हमारे बताएंगे ताकि लोगों को मोटिवेशन हो कि ये सब चीज की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। एक्चुअली हम जब देखते हैं लाइफ को तो हम एक्चुअली उसे महसूस नहीं कर रहे। जिस तरह इस वक्त हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा खून जो है उसकी सर्कुलेशन चल रही है, जिगर काम कर रहा है और हमें एहसास तक नहीं है, हमें एहसास नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। इस एहसास को पाना बेसिकली जिंदगी है। जब इस एहसास को पालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हर चीज जो अमल कर रही है उसका एक वक्त है और उस वक्त तक वो चलेगी और उसके बाद नेचुरली उस चीज को खत्म होना है। एक एज है। तो जब आप इस एज को सेकंडों के साथ, मिनट्स के साथ, घंटों के साथ या एटलीस्ट दिन के साथ संभालेंगे, बनाएंगे, तो ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो हमने जिंदगी में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए और ऑब्जेक्टिव का सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे समझने की चीज है। आपने एक डायरेक्शन सेट करनी है कि आपको इस्लामाबाद से कोयटा जाना है। तो जब आप इस्लामाबाद से कोयटा जाएंगे तो आपका जो एरोप्लेन है वो 273 डिग्री पे टर्न करता है। ओके। अब अगर वो 276 पे टर्न कर ले, सिर्फ 3 डिग्री, तो आप कोयटा के बजाय कराची पे लैंड करेंगे। ओके। और ये एटॉमिक हैबिट में विलियम क्लेयर ने भी ये बात लिखी है, उस लिहाज से उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। बल्कि इसकी आसान आप यूं मिसाल ले लें। अगर आप कराची से खैरपुर जा रहे हैं, रास्ते में आपकी सीधी डायरेक्शन है, आपने डायरेक्शन एक रखी हुई है कि मुझे खैरपुर अपनी मंजिल पर पहुंचना है। कई मकाम ऐसे आएंगे जहां पे चंद इंच या चंद फुट का एक टर्न आपको मंजिल से दूर कर देगा हमेशा के लिए। आप कहीं और जा रहे होंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। तो जिंदगी में डायरेक्शन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे करना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है मंजिल में। जब तक ये डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, और खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो बीबीए वगैरह कर रहे हैं, जो भी जिस फील्ड में भी है,
تب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے. اس میں ایک اور اہم بات بتا جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو سب دنیا کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور پاکستان کے نوجوانوں کو خاص طور پہ, کہ منزل پر پہنچنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے ڈیسیشنز. جب ہم نے یہاں آنے کا آپ نے دعوت دی تو ہم نے چند ڈیسیشنز لیے. وہ ڈیسیشن کیا تھا؟ پہلا تو کمٹمنٹ تھی کہ آنا ہے, یہ سوچ پکی ہو گئی. جب یہ سوچ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیشن لیتے ہیں, آپ کپڑے چینج کرتے ہیں, آپ شیو کرتے ہیں, آپ پھر پتہ ہوتا ہے ڈائریکشن ہوتی ہے کہ گاڑی سے جائیں یا بائک یا کرائیں یا جس طرح بھی ہے, ایک ڈائریکشن لے کے آپ الٹیمیٹلی منزل پہ پہنچ گئے. زندگی بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نام ہے. جب آپ فیصلے کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے فیصلے کر, ڈائریکشن کلیئر ہے, فیصلے آپ نے کرنے, ان فیصلوں پہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں, تو نیچرلی آپ ایک دن اسی طرح منزل پہ پہنچیں گے جس طرح آج ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے کوئی 10 کتابیں آپ نے لکھی ڈاکٹر صاحب, میں ایسی آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کی وچ بک از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ ڈاکٹر صاحب, تو اور میں یہ کہوں گا آپ کو میں ایک جزیرے پہ میں آپ کو چھوڑوں تو وہ کون سی ایک کتاب ہے جو آپ لے کے جانا چاہیں گے, وچ از obviously جو بہت کلوز ٹو یور ہارٹ ہوگی, تو آپ وہی لے کے جائیں گے تاکہ آپ تفصیل سے اس کا مطالعہ کر سکیں. تو آپ بتائیے کیا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی کون سی؟ اچھا, میری کتاب آپ کی جو کتاب ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میری بہت اس کے اندر دانش اس کے اندر لگی ہے, میری بہت ساری کچھ نالج ہے جو کہ میں which is very close to your heart. آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ لوگ پڑھیں, اس کو دیکھیں. ہاں, میری تو سب کافی ایسے میں تو ساری 10 کی 10 کتابیں دیکھ جاؤں. میں نے بہت آپ کو سوال ایسا کر دیا کہ کون سا بچہ آپ کو پسند ہے. ہاں, لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جہاں تک یہ آپ کا یہ پروگرام پہنچ رہا ہے, ابھی میری ایک دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے سیرت پہ کتاب کا, جو ہے جس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایز اے HR مینیجر یا نگراں HR کے ان کا رول کیسا رہا, وہ اس کتاب کا نام ہے میرے صاحب, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے, جس میں انہوں نے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا. اس کتاب میں, وہ کتاب میں نے اور اسفندیار جو میرے بیٹا ہم نے مل کے لکھی. اس میں ایسی باتیں ہیں, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بتاؤں کہ جو ہمارے علماء عام لوگوں کو کنوے نہیں کرتے. حدیث یہ ہے, اور شاید ابن ماجہ کی حدیث تھی, کہ جب تک دوسرا معاش نہیں آئے پہلے معاش کو نہیں چھوڑو. یہ حدیث ہے. اچھا, اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک کوئی ایک چیز پہ آپ کی گارنٹی نہ ہو, تمہیں یقین نہ ہو, اس کو مت بیچو. اب کتنی بازار میں چیزیں, آپ آن لائن خریداری کرتے ہیں, 3rd کلاس قسم کی چیزیں آتی ہے, بددیانتی ہے, اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بتایا اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. حالانکہ کوئی مذہبی چیزیں نہیں ہے, وہ اچھے معاشرے کی زندگی. مثال کے طور پہ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی ہوئی چیز کو واپس لینے والے تاجر کو جنت کی بشارت دی. اب اگر ہم کوئی جیکٹ لیتے ہیں, کوئی بوٹ لیتے ہیں, کوئی بھی ایسی آرٹیکل, ہم دکاندار کے واپس لگ رہے ہیں یار صحیح نہیں, تو وہ تو کبھی لے گا نہیں, منہ بنائے گا, اور وہ اس قسم کی ہمارے بازار بن گئے. لیکن اگر رسول کی ان تعلیمات پہ اگر ہم دیکھتے تو اس لیے اس کا جو فارسی جو کتاب تھی, نو بازیافت اس طرح سے نام تھا, مسروری نے اس کا ترجمہ کیا تھا, بہت خوبصورت تھی. اور یہ اس میں بھی ایک کہ ایسا پیغمبر یا ایسا شخص جسے پہچانا نہیں گیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں پہچانا جس طرح کے پہچاننے کا حق تھا. اب کچھ لوگوں نے اسے مسلک سے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم کو, کچھ لوگوں نے اپنے جو بھی ان کی گدی یا جو بھی ان کا انٹرسٹ تھا اس سے پہچانا. لیکن بحیثیت انسان وہ یورپ کے معاشرے میں, امریکہ کے معاشرے میں, جاپان کے معاشرے میں, یا آسٹریلیا کے معاشرے میں, یا ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں ان کی تعلیمات کتنا اہم ہے, اس بات کو وہ نہیں سکتے. تو نیچرلی میں میرے صاحب جو میری کتاب ہے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ساتھ رکھنا چاہوں گا. ماشاءاللہ, زبردست. ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں, آپ نے ایئر لائن انڈسٹری میں آپ نے کام کیا, شوگر مل میں آپ نے کام کر لیا, آپ نے ایجوکیشن میں کام کر لیا آپ نے, تو ان تینوں بہت ساری آپ نے اور بھی جگہوں پہ آپ نے کام کیا ہے. یہ ان تمام انڈسٹریز کے اندر آپ کی جو پرسنالٹی کے اوپر کس نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے ڈاکٹر صاحب, یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں.
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आई मस्ट से कि 2 आदमियों का बहुत किरदार है। वैसे तो ओवरऑल मैं 3 अशखास को समझता हूँ। मतलब वो तो हमारे लीडर जो हमारे आका हैं, वो तो हमारे रसूल हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो 2 आदमी जो उन्होंने बहुत मुझ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिन्होंने मुझे बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि एक सही बात की तरफ विश्वास करा, वो एक तो बहराम डी अवारी मरहूम है, हाँ जानी, वो बहुत पॉजिटिव थे, उनसे बहुत सीखा मैंने। फिर उनका बेटा दिनशा अवारी, और उनसे भी बहुत सीखा, खास तौर पे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, जो मैनेजमेंट स्टाइल है, उसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का एक स्टाइल है, जिसका मैंने जिक्र अपनी उर्दू की पहली किताब जो मैनेजमेंट साइंसेस पे थी उसमें भी किया, तो उन्होंने किया। दूसरे इब्राहिम हाशम मरहूम, उनकी भी डेथ हो गई, उनसे मैं बहुत मुतासर रहा। इब्राहिम हाशिम साहब का अपना एक स्टाइल था, लोग जिस तरह भी नहीं समझ, लेकिन वो बहुत बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने मुझे बहुत डेवलप किया और बहुत मुझे रास्ते दिखाए, नई चीज़ें सिखाई। तो ये 2 हजरात तो वो हैं जिनसे मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करता रहा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ और लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की हमारे साथ दिया। तो उसमें खालिद अमीन साहब हैं जो वाइस चांसलर हैं इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी के, और चांसलर हैं डॉक्टर साहब, अब चांसलर हैं, हाँ चांसलर हैं। और उसके बाद कामरान जमील साहब हैं, वो भी बड़े मेहरबान रहे हैं। हुसैन साहब हैं, वो इब्राहिम साहब के थे। और मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है। लेकिन जो और भी बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे मीर मुबीन जुमानी और उनके साहबजादे हैं फराज मुबीन जुमानी, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, आउटस्टैंडिंग, इनका विजन बहुत हाई है। और मैंने देखा, मैंने जब इनको ज्वाइन किया, हालांकि ये एक जो गांव का इलाका है वहाँ, और शुगर मिलें नेचुरली गांव के पास ही हुआ करती, वहाँ इनकी शुगर मिल है, लेकिन इनका जो अप्रोच है, जो इनका विजन है, वो बहुत हाई है। वेरी टैलेंटेड लोग हैं। अगर अल्लाह मौका दे तो ज़रूर ये किसी ऐसी पोजीशन पे आए कि जिससे आवाम का मजीद भला हो सके। ओके, राइट। डॉक्टर साहब, आप शायर भी हैं डॉक्टर साहब? हाँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मेरे शो पे आए और आप कोई शेर ना सुनाए हमें? तो आपसे गुजारिश है कि कोई एक अच्छा सा कोई शेर सुनाइए जो कि एक, अगर आप समझ सकते हैं कि कोई किसी को मोटिवेट कर सके। डॉक्टर साहब, कोई हमारी नई जनरेशन के लिए कोई आपके पास कोई ऐसा मोटिवेशनल शेर हो आपका, तो वो प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर साहब। वो तो मुझे वो नहीं है, हाइको के ऊपर जो है ना, इस पे काफी वो काम करते रहे। तो जमीलुद्दीन आली के दोहे, और जमीलुद्दीन आली साहब तो बड़े हमारे हो रहे हैं, उन्होंने किताब के बारे में लिखा। तो उनका एक दोहा था, लेकिन वो हालात की बड़ी जबरदस्त तर्जुमानी करता था। और मैंने उनसे खुद उनके मुंह से भी सुना, जब वो आगा खान में एडमिट थे, फिर उनके पास जाते थे, मिलते थे, कि तय के ऊपर भी वो हाल, तय के नीचे भी वो हाल, दरिया की मतलब तह के ऊपर भी वो हाल और तह के नीचे भी वो हाल, मछली बचकर जाए कहाँ जब जल हो सारा जाल। मतलब जब हर जगह आपको ऊपर भी वही चीज मिल रही है, ना इंसाफी मिल रही है, या लैक लस्टरनेस मिल रही है, या विजन नहीं मिल रहा, और इसी तरह नीचे भी जो नीचे हमारे लोग हैं उनके पास भी विजन नहीं आ रहा, और चारों तरफ इसी किस्म की सूरत हाल हो, तो जो रहने वाला आम शहरी है या आम एक काम करने वाला है, चाहे वो अफसर है, चाहे वर्कर है, चाहे वो कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है या पढ़ाती है, वो कहाँ जाएगी? क्योंकि ये सारा जब पानी ही जाल बन जाए तो मछली कहाँ बच सकती है। बहुत खूबसूरत डॉक्टर, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो अब अख्ताम की तरफ जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप कोई मोटिवेशनल कोई आप अगर कोई मोटिवेट करना चाहें हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन को, कि वो कैसे अगर वो HR की फील्ड में अपने आप को मनवाना चाहें, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है, स्किल्स हैं जो उनके पास होनी चाहिए, तो आप प्लीज बताएं डॉक्टर साहब हमें। देखिए, HR और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है
उसके ऊपर तो काफ़ी किताबें हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स रहे हैं इसके। साइमन सैनिक को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रफ्ता रफ्ता आती रहती है, और इसमें बहुत सारे नज़रियात भी हैं, थ्योरीज भी हैं, स्कीमर्स की थ्योरी, मोटिवेशंस की थ्योरी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे इस पे काम तो ऑलरेडी लोगों के पास हुआ है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है मैं ये चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी जहाँ भी ये तिजारत को पढ़ाया जाता है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो और इस किस्म की कोई चीज़ है। सही बात है, ठीक जी डॉक्टर साहब। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो वो सारे इदारे जो तदरीस का काम करते हैं, जो सिखाने का काम करते हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक सेक्टर की हैं, या ICMA जैसे इदारे हैं जो बहुत ज़बरदस्त जिनका नाम है, वहाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो स्किल्स लोगों में डेवलप हो जाए, क्योंकि हम अपने आपके कैरियर के गुरूब में हैं जी। अब जो तुलू होने वाले हैं उनको ये रखूंगा कि लोगों के साथ लोगों जैसा रवैया रखें। ठीक ठीक। अब उनकी अप्रोच क्या है? उनकी उसमें अप्रोच ये है कि अनबायस्ड हो, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसे एक्सेप्ट। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर जगह समझते हैं। और दूसरी बात ये जो बड़ी अब मैंने कल्चर में देखी है, और जो मैं चाहता हूं कि सब लोग इस बात पर गौर करें, समझें। अक्सर ये होता था कि मैं जब जनरल मैनेजर था तो मेरा मैनेजर आता था, या तो मैं उसे हाथ पकड़ के कहता था कि तुम इस पोजीशन पे आओगे, तुम्हें इस पोजीशन पे आना है। तो लोग मुझे कहते थे ऐसी बातें मत करो भाई, ये कोई साजिश कर लेगा, कोई इस तरह कर लेगा, तुम्हें निकलवा देगा या ये कर। मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी पोजीशन पे आए ताकि मैं इससे ऊपर जाऊं। बहुत खूबसूरत। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, कि पॉजिटिव अप्रोच लेके जाएंगे, जो आपके बदन से खारिज हो रही हो, जो आपके कलाम से खारिज हो, कि भाई अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है तो उसे मोटिवेट करें, वो आपकी जगह नहीं लेगा, आप उससे ऊपर जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे वो। और अगर आप उसको मोटिवेट नहीं करते, उसको फ्रस्ट्रेट करते हैं, उसे रोकते हैं, तो यकीन रखें जो कोपल निकलने वाली है, जो पौधा उभरने वाला है, वो उभर के रहेगा। चाहे आप उसे पानी दे ना दे, चाहे आप उसकी केयर करें, चाहे आप कितनी रुकावटें डाल दें, लेकिन जो टैलेंट है वो सामने आएगा। तो लिहाजा जब टैलेंट एक्विजिशन की बात होती है, जब आप एक दूसरे के मिलों से लोगों को चोरी करते हैं या वहां से उठाते हैं, वो बड़ा अच्छा काम का। आदमी खुदा कचरे पैदा नहीं करता, ठीक, याद रखिएगा ये जुमला। खुदा ने कचरे पैदा नहीं किए। हर शख्स, चाहे वो 10% लेता है, 20% लेता है, 30% GPA लेता है, या कोई टॉपर है 90% का, यकीन कीजिए वो 30% वाले के अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि खुदा घटिया चीजें नहीं बनाता। खुदा की जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब उसके ऊपर उसके जो अच्छी जो उसकी कला है, जो उसका वो चीज है, उसे हम सामने नहीं ले आए। ये हमारे इंस्टीट्यूशन का भी कसूर है, हमारी फैमिली का भी कसूर है, हमारे पेरेंट्स का भी कसूर है, हमारे उन मोहल्ले वाले उन लोगों का भी कसूर है जिससे वो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है। तो लिहाजा उस पर उसकी जो सलाहियतें हैं उसके लिहाज से तवज्जो नहीं दी गई। तो लिहाजा इस जुमले को हर शख्स को याद रखना चाहिए कि खुदा कचरा पैदा नहीं करता। बहुत खूबसूरत। दिस हम जो है वो डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम को हम यहाँ पे काम करेंगे, और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू है डॉक्टर साहब के, मैं और टाइम इंशाल्लाह में इनसे लेंगे, और आपके लिए बहुत कुछ, इनसे और कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ है इनके पास। उस वक्त तक के लिए, नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के लिए उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अगले प्रोग्राम में फिर मैं हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।